Students, today I'll explain the second part of the 100 dresses from the first flight. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो एक पोलिश गर्ल है, जो पुअर गर्ल है, उसने स्कूल के ड्राइंग कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। और जब उसकी क्लास के बच्चे रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स वो सब ऑब्जर्व कर रहे थे उसकी पेंटिंग को, उसी समय प्रिंसिपल ऑफिस से एक प्यून आता है और वो बताता है कि वांडा के फादर का एक लेटर आया है। क्लास को अटेंशन करने के लिए मिस मेसन, जो उसकी क्लास टीचर थी, उन्होंने क्लैपिंग की। जब स्टूडेंट्स अपनी सीट पर आकर बैठ गए तब उन्होंने उस लेटर को पढ़ के बताना शुरू किया कि उसमें क्या लिखा है। वो लेटर वांडा के फादर ने लिखा था क्लास टीचर मिस मेसन को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि डियर टीचर, अब वांडा पेट्रॉन्स्की और उसका भाई जैक दोनों ही आपके स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम एक बड़े शहर में रहने के लिए चले आए हैं और यहाँ पर उस तरीके के बहुत से फ़नी नेम्स हैं जहाँ पर मेरे बच्चे को कोई टीज नहीं करेगा। अब ये एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है मिस मेसन के लिए, साथ में पैगी और मैडी के लिए। दोनों बहुत ही परेशान हैं। जो क्लास के अदर स्टूडेंट्स का रिएक्शन है वो बहुत ही शेम फेस्ड है वांडा को लेकर। मिस मेसन भी बहुत ही डिसहार्टेंड फील कर रही हैं और स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हैं कि इस तरीके से बिहेवियर किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इस तरह का बिहेवियर किसी और स्टूडेंट्स के साथ ना हो, कोई और सेम फील ना करे। अपने बिहेवियर को मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो लेटर आया है मिस मेसन के नाम वांडा के फादर का, उससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट अगर किसी के ऊपर है तो मैडी के ऊपर है। उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्लास में उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। वो हर बात के लिए खुद को ब्लेम करती है, फिर सोचती है अरे नहीं, पैगी को भी ब्लेम करती है और कहती नहीं, पैगी तो बहुत अच्छी लड़की है, वो बुलीज से बचाती है लोगों को, पॉपुलर गर्ल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। और इस तरह के थॉट्स उसके मन में बार बार आते हैं। मैडी चाहती थी कि वो वांडा के घर जाए, पता करे कि वो अभी है या चली गई। और जैसे ही वो क्लास के बाहर आती है तो पैगी उससे कहती है कि हमको चलना चाहिए वांडा के घर और देखना चाहिए वो है कि चली गई। और फिर वो दोनों वांडा के घर बॉगिंस हाइट्स के लिए चल पड़ते हैं। रेल ट्रैक के किनारे किनारे जो बम्पी रोड है वहाँ से। और जैसे उसके घर के पास पहुँचते हैं तो उसके बारे में लिखा गया व्हाइट हाउस, एक छोटा सा घर है जिसको देखने के बाद वांडा के ड्रेसेस की याद आ जाती थी। वांडा का खास करके वो ड्रेस जो फेड हो गया था ब्लू कलर का, वो याद आ जाता है दोनों को। नॉक करने पे सामने के दरवाजे से कोई नहीं आता, पीछे से भी कोई नहीं आता है, तो वो दोनों ये मान लेती हैं कि वांडा यहाँ से चली गई है। फिर वो दोनों बहुत ही बुझे मन से वापस आ जाती हैं अपने अपने घर के लिए। और बाद में पैगी ने एक लेटर लिखा है जो एक तरीके से पार्डन लेटर है, लेकिन उसमें कहीं भी सॉरी जैसी बात नहीं है। वो बताना चाहती है कि वांडा, तुमने वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है, तुम होती तो तुमको अवार्ड मिलता, तुमको ट्रॉफी मिलती। इस तरह की बातें वो शेयर कर रही है उस लेटर में। लास्टली हम कह सकते हैं कि वो फ्रेंडली लेटर था और उसमें ये भी बताया कि कोई भी तुमसे फाइट नहीं करेगा, तो कोई तुमको टीज नहीं करेगा। जो मॉकिंग का फन एंड फ्रॉलिक का गेम चलता था वो अब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खेलेगा। पैगी बताती है मैडी को कि अब वो वांडा के साथ कभी भी उसके नाम को लेकर कोई भी मजाक नहीं करेगी, उसको फॉरेनर नहीं बुलाएगी। और दोनों ने ही डिसाइड कर लिया था कि वो उसको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। मैडी ने एक डिसीजन लिया कि वो शी शी वुड टेक अ स्टैंड, कि वो पैगी अब तक जो कर रही थी
उस पर एक स्टैंड लेगी वो। किसी भी के साथ इस तरह का बिहेवियर मिसट्रीट अगर पैगी या स्कूल का कोई भी स्टूडेंट करेगा तो वो उसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाएगी, वो बोलेगी, बुलीज से वो बचाएगी। कोई किसी को टीच कर रहा है, किसी तरीके का मिसबिहेवियर कर रहा है, या कोई टीचिंग क्वेश्चन कोई किसी से कर रहा है ड्रेसेस को लेके, हैट्स को लेके, सूज को लेके, उसकी स्टडीज़ को लेके, तो वो बिल्कुल भी अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है, क्योंकि उसने वांडा जैसी गर्ल को, जो क्वाइट गर्ल है, उसको खो दिया है। रात रात भर मैडी को नींद नहीं आती, वांडा के बारे में सोचना। वो चली गई और फिर वो डिसाइड कर लेती है कि शी डिसाइडेड टू स्पीक अप अगेंस्ट टीजिंग। शी वुड कीप क्वाइट एंड वुड नॉट लेट इट हैपन अगेन। अब ऐसा कुछ नहीं होने देगी वो खड़ी हो जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ में जाके। और उसकी कीमत वो पैगी की फ्रेंडशिप को छोड़ने तक को तैयार है कि अब पैगी भी अगर इस तरह का कुछ करेगी तो उनके अगेंस्ट में वो खड़ी हो जाएगी। और दोनों वो लेटर लिखती हैं, जिसके बारे में मैंने भी बताया कि वो लिखना तो वो सॉरी चाहती थी, लेकिन वो फ्रेंडली लेटर में कन्वर्ट हो गया। और लास्टली उन्होंने बताया कि उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है। और थोड़े दिनों के बाद 1 वीक, 2 वीक्स, मंथ बीत गए, वांडा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो इस बात को पैगी पूरी तरीके से भूल गई। जबकि मैडी के दिमाग में ये बात अभी भी चल रही थी कि कोई वांडा थी जिसको हम टीच करते थे। वो परेशान होती थी, 100 ड्रेसेज उसका जवाब होता था, उसका आंसर 60 पेयर्स होता था, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट, ये उसका रिस्पॉन्स होता था, और हमने उसको खो दिया। और कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद, रूम नंबर 13 रिसीव करता है वांडा का एक और रिप्लाई लेटर। वो क्रिसमस के हॉलीडेज होने के ठीक एक दिन पहले की बात है। क्लास टीचर मिस मेसन क्लास के अंदर थी और उन्होंने एक लेटर रिसीव किया जिसमें वांडा ने ये बताया कि मैंने 100 ड्रेसेज जो डिज़ाइन किए थे वो एक पैगी के लिए, एक मैडी के लिए, उसने डिसाइड कर दिया कि उन दोनों को दे दिया जाए। जो ग्रीन कलर का है, रेड साइज जिसमें लगे हुए हैं पैगी के लिए, ब्लू वन टू हर फ्रेंड मैडी, इन दोनों के लिए डिसाइड कर दिया। और जो अदर डिजाइन्स बचे हुए थे क्लास के अदर स्टूडेंट्स के लिए उसने बता दिया कि वो उनको दे दिए जाएं। और ये भी बताया कि ये स्कूल इतना बड़ा नहीं है। मिस मैसन के बारे में लिखा कि आप जितनी अच्छी टीचर नहीं हैं यहाँ पर। और सबको हैप्पी क्रिसमस उसने बोला था, मैरी क्रिसमस। जैसे ही पैगी और मैडी को वो पेंटिंग्स मिलती हैं, ड्राइंग्स, तो स्कूल के बाहर निकल रही हैं तो रोड साइड में देख रही हैं कि पूरी डेकोरेशन हुआ है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। डिफरेंट कलर्स के पेपर्स, लाइट्स लगी हुई हैं और कितना ब्राइट दिख रहा है। घर पहुंचने के बाद पैगी ने अपनी पेंटिंग तो अपने बेड पे रख दी, और मैडी जिस घर में रहती थी उसके बारे में लेसन में बताया गया है कि वो बहुत ही डल सा घर था उसका। उसकी उसके प्लास्टर्स, उसकी पेंटिंग उखड़ गई थी। और जब वो पेंटिंग जो वांडा ने डिज़ाइन किया था मैडी के घर में जब वो लगती है उसके कमरे में, तो पूरा कमरा ब्राइटनेस से भर जाता है, पूरा कमरा चमकने लगता है। उसका जो अंदर का इंटीरियर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और ब्लर पिक्चर एक बनती है मैडी की आंखों के सामने। और वो देखती है कि ऐसा लग रहा है उस पेंटिंग को देख के जैसे कि किसी ने मेरे चेहरे को बना दिया है, मेरा फेस बना दिया। मेरा फेस इस पेंटिंग में क्यों दिख रहा है? और फिर बहुत ध्यान से देखा तो उसको लगा, रे वांडा ने तो जो डिज़ाइन किया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसने मेरी पेंटिंग बनाई है एक पोर्ट्रेट साइज में। और फिर वो भागती हुई पहुंचती है पैगी के घर। देख रही है कि पैगी दूसरे कमरे में है, वो पेंटिंग औंधे मुंह बेड पे पड़ी हुई है। कहती है, पैगी वो तुम्हारी पेंटिंग कहाँ, जल्दी बताओ। और बताती है उस कमरे में पड़ी हुई है। और जाके उसको जब मैडी देखती है तो उसको लगता है कि अरे इस पेंटिंग में तो वांडा ने पैगी का चेहरा बना दिया, उसका फेस दिख रहा है। और पैगी देखती है
तो वो बहुत ही सेटिस्फाई होती, कहती अच्छा, इसका मतलब कि वांडा हम लोगों से नाराज़ नहीं है, बल्कि देखो हमको कितना प्यार करती थी वो, उसने हम दोनों की पिक्चर्स बना के दी है। और इस तरीके से पैगी इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाती है कि कोई बात नहीं, हमने फन फ्रॉलिक का जो गेम किया, जो वांडा को हमने अब तक टीच किया, कोई ऐसी बात नहीं थी, वांडा के मन में ये सब कोई बात नहीं है। और मैडी भी ये समझ जाती है कि ठीक है, लास्टली जो कुछ हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ था, लेकिन अब जो एंड हो रहा है वो अच्छा है। वांडा हम लोगों को प्यार करती थी, तभी उसने हम लोगों के लिए स्पेशली पेंटिंग डिजाइन की। जो मेरी तरफ से इस लेसन में बताना है आपको, वो ये है कि हमको कभी भी किसी का फन फ्रॉलिक का जो गेम है, कास्ट के आधार पे, रिलीजन, नेम, स्किन टोन या एनी अदर ग्राउंड पे कभी भी किसी का फन या किसी को टीच करना, ये हमारी आदत में नहीं होना चाहिए, हमारे बिहेवियर में नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी बैड बिहेवियर नहीं करना है, चाहे वो माइजरेबल हो या कोई भी हो। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का हो, किसी भी ग्राउंड पे हो, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है। इट शुड नॉट हैपन। वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स टैलेंट एंड इंडिविजुअलिटी। मैं अक्सर बताता रहता हूँ अपने वीडियोस में कि सबके अंदर किसी न किसी तरह का टैलेंट है। वो अलग अलग हो सकता है, कोई अच्छा पढ़ सकता है, कोई खेल सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई कूद सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है। तो वांडा के अंदर भी इंडिविजुअल टैलेंट पेंटिंग बनाने का था, ड्राइंग बनाने का था, जो बहुत ही स्पेसिफिक था। मुझे लगता है कि ये सेकंड पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।